अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सेल वॉल के डिस्कवरी और उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे लेयर ऑफ सेल वॉल के लेयर्स के बारे में आज हमारा ये वीडियो है कि सेल वॉल में कितने लेयर्स मौजूद हैं। सेल वॉल में एक्चुअली 3 लेयर्स मौजूद हैं, मिडल लेमिना, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की जो कंपोजिशन, मिडल लेमिना की जो कंपोजिशन है ये क्या होगा, थिन होगा, स्टेकी होगा, एमॉर्फस फॉर्म होगा और ये क्या होगा, नॉन सेलुलोजिक लेयर होगा। मतलब ये कि इसमें सेलुलोज की जो परसेंटेज है या जो कंपोजिशन है वो नहीं होगी। ये इसकी क्या है, प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कॉमन लेयर है बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। अब ये एक सेल है और ये क्या है, दूसरा है, ये तीसरा है। इसी में से जो मिडल लेमिना है ये कॉमन है, इस सेल के साथ भी है, इस सेल के साथ भी है और इस सेल के साथ भी है। ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है ये रेड कलर से, ये कौन सा है, मिडल लेमिना है। अच्छा, तो ये क्या है, एक कॉमन लेयर है बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स ऑफ प्लांट। अब इसकी कंपोजिशन में अगर देखा जाए तो इसमें कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम है और पेक्टेट है। यही कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टेट्स क्या कर लेते हैं, सीमेंट्स की तरह काम कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये इन्होंने क्या कर लिया, इन सेल्स को आपस में मिलाने का काम किया है। किस चीज़ ने, इस कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टेट ने। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि ये क्या है, सीमेंटिंग मटीरियल से। क्या है, सीमेंटिंग मटीरियल से। अब अगर यही पेक्टेट को देखा जाए तो ये पेक्टेट या पेक्टीन ये हमारे पास पॉलीमर्स ऑफ गैलेक्टोयूरिक एसिड है। गैलेक्टोयूरिक एसिड का ये हमारे पास क्या है, एक पॉलीमर्स है और ये रिस्पॉन्सिबल है जेली फॉर्म के लिए या जेलीज के फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये कि ये सॉफ्ट होता है अगर इसकी हम क्या कर ले, डिज़ोल्व कर ले, इस सीमेंटिक मटेरियल को डिज़ोल्व कर ले बाय द हेल्प ऑफ पेप्टेज एंजाइम, तो ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो इसी वजह से तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये सीमेंटिक मटेरियल है, ये कांस्टेंट रख लेता है। लेकिन अगर पेप्टेज एंजाइम आ गया तो पेप्टेज एंजाइम आने की वजह से ये इसी पॉलीमर्स को जेली फॉर्म में ये क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। अगर देखा जाए तो ये जब भी ये फ्रूट पकता है ना तो वो सॉफ्ट सा हो जाता है। असल में यही पॉलीमर जो है पेक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो फ्रूट है वो हमारे पास सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा जी, फिर ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट द मिडल लेमिना। दूसरा जो लेयर है उसको कहा जाता है क्या, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सबसे आउटरमोस्ट लेयर है। क्या चीज़ है, आउटरमोस्ट है, थिन है, इलास्टिक है और कैपेबल ऑफ एक्सटेंशन एंड यंग ग्रोइंग सेल। अगर ये इसकी थिन है और इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। जब भी एक सेल्स ग्रो करता है तो सेल के ग्रोइंग के टाइम पे ये क्या कर लेता है, अपने आप को एक्सटेंड कर लेता है। मतलब ये फूल जाता है और ये तब तक फूलता रहता है जब वो सेल्स मैच्योरिटी तक ना पहुंच जाए। अच्छा, एक तो प्राइमरी सेल वॉल की ये इसमें एक्सटेंशन की एबिलिटी है ड्यूरिंग देयर ग्रोथ। अब ये डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है प्राइमरी सेल वॉल जब एक सेल क्या हो जाए, फुली मैच्योर हो जाए। अब इसका जो थिकनेस है वो हमारे पास आता है क्या, 1 to 3 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है प्राइमरी सेल वॉल की। अच्छा, ले डाउन फर्स्ट इन द ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी कहा जाता है किस चीज़ को, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन और डेवलपमेंट के लिहाज से, मतलब बनने के लिहाज से और इसकी फॉर्मेशन के लिहाज से जो फर्स्ट लेयर होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, ये ऑन्टोजेनी के लिहाज से प्राइमरी सेल वॉल ही आएगा। अच्छा, एंटो ससेप्शन उसे कहा जाता है डिपोजिशन ऑफ वॉल्स फॉर्मिंग मटेरियल इन ए पॉइंट in the form
ये लिखना इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी वॉल है। क्या चीज़ है? प्राइमरी वॉल। अब ये प्राइमरी वॉल किस तरह से नहीं बनता, मतलब ये छोटे छोटे फाइन ग्रेन्यूल्स से ही बनता है। और ये फाइन ग्रेन्यूल्स जब एक जगह पे क्या हो जाए, इकट्ठे हो जाए इस तरह से, तो ये हमारे पास एक लेयर की शक्ल अख्तियार कर ले, तो इस किस्म की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? N2 ससेप्शन कहा जाता है। जब भी प्राइमरी सेल वॉल बनता है तो कौन से प्रोसेस या कौन से फिनोमेना की वजह से बनता है? N2 ससेप्शन और प्रोसेस की फॉर्म में ही बनता है। इसीलिए मैंने लिख लिया है कि डिपोजिशन ऑफ walls forming material in the form of fine granules। जब फाइन ग्रेन्यूल्स जिससे वॉल बनता है, जब ये इकट्ठे हो जाए तो ये क्या बना लेते हैं? इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? N2 ससेप्शन कहा जाता है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल और पेरेन्काइमा सेल्स में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होगा। ओनली प्राइमरी सेल वॉल, ओनली प्राइमरी सेल वॉल। इसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होते हैं, लेकिन जो दूसरे सेल्स हैं उसमें प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और जो टर्शरी वगैरह हैं ये सेल वॉल भी मौजूद होंगे। लेकिन मेरिस्टेमेटिक और पेरेन्काइमा सेल्स में क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही मौजूद होगा, क्योंकि ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक को अगर देखा जाए तो ये सबसे रैपिड डिवीजन इसमें होती है। अच्छा जी, थर्ड जो लेयर है या उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास क्या है? प्रेजेंट इंटरनली टू द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मौजूद है। अगर देखा जाए तो ये मैंने लिख लिया है कि ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल, जो मैंने ब्लैक से ड्रा किया हुआ है। देखिए ये मैंने जो ब्लैक से ड्रा किया हुआ है ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। लेकिन जो ब्लू से ड्रा किया हुआ है ये क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। ये कौन सा सेल वॉल है? सेकेंडरी सेल वॉल है। देखिए तो ये सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मौजूद है। देखिए मैंने यहाँ पर लेबल भी किया हुआ है। अच्छा, इसकी थिकनेस क्या होगी? 3 to 5 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होगी और इसका जो थिकनेस होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। मतलब ये कि यहाँ पर पेट्स भी होंगे। क्या चीज़ होंगे? पेट्स भी होंगे, और इन्हीं पेट्स की मौजूदगी में इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या नहीं रहेगी? यूनिफॉर्म। अच्छा जी, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ पेट्स। ये एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है और यही पेट्स की मौजूदगी की वजह से इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। अच्छा, अब एपोजिशन उसको कहा जाता है एडिशन ऑफ मोर लेयर इन द वॉल फॉर्मिंग मटेरियल ऑन द प्राइमरी सेल वॉल एज नोन एज एपोजिशन। अच्छा, हमने इस तरह से एक डायग्राम ड्रा किया था, फिर से ड्रा कर लेते हैं इस फॉर्म में। अब ये हमारे पास क्या था? N2 ससेप्शन था। मतलब ये कि ये प्राइमरी सेल वॉल के फॉर्मेशन वाली मटेरियल थी। अब ये था, अब इसी प्राइमरी सेल वॉल पे जो दूसरे मटेरियल है जो सेकेंडरी सेल वॉल बनाते हैं, जब वो प्राइमरी वॉल पे डिपॉजिटेड होते हैं तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? एपोजिशन कहा जाता है। अब ये प्राइमरी वॉल बन गया है। अब यही प्राइमरी वॉल पे क्या है? ये रेड से जो मैं बना रहा हूँ ये फॉर्मिंग मटीरियल्स हैं, सेकेंडरी वॉल के फॉर्मिंग मटीरियल हैं। जब ये प्राइमरी सेल वॉल पे ये जो फॉर्मिंग मटीरियल है सेकेंडरी सेल वॉल के लिए जब वो डिपॉजिटेड हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या किया, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एपोजिशन कहा जाता है। तो प्राइमरी सेल वॉल के लिए हमने पढ़ा था N2 ससेप्शन और सेकेंडरी सेल वॉल के लिए जो प्रोसेस होता है उसे एपोजिशन कहा जाता है। अच्छा जी, फिर इसकी कंपोजिशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो कंपोजिशन में इसमें क्या होगा? लिग्निन होगा और सुबेरिन। और लिग्निन और सुबेरिन का जो काम है वो क्या चीज़ है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द प्लांट सेल्स।
तो ये हमने इसके बारे में इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बात कह दी कि ये पहला लेयर है, क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, और ऑन्टोजेनी के लिहाज से, फॉर्मेशन के लिहाज से पहले ये बनता है। मतलब ये कि अगर इसको ओरिजिन और डेवलपमेंट के लिहाज से हम प्राइमरी सेल वॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने पढ़ लिया किस चीज़ के बारे में, वॉल ऑफ द सेल वॉल, और इनके 3 लेयर हैं हमारे पास, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमिना। अच्छा जी, इसके अलावा भी हम इंशाल्लाह फंक्शन ऑफ द सेल वॉल दूसरी वीडियो में करेंगे। अगर फिर भी किसी कोई कंफ्यूजन है अबाउट द सेल वॉल तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर ले। और हाँ जी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।